रमेश के यहाँ शादी की तैयारी होती है। रमेश की बड़ी बेटी संजना की कुछ दिन बाद शादी थी। रमेश दीपक से बोलता है, दीपक बेटा, तुम संजना के बहुत पुराने दोस्त हो और संजना के बहुत करीब। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम ऑफिस की कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। तुम हमारे साथ में शादी की तैयारी करवाओ। हाँ दीपक, बाबूजी सही बोल रहे हैं, तुम मेरे साथ रहो और अभी मुझे बाजार जाना है। चलो मेरे साथ बाजार चलो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शादी के 2 दिन ही बाकी रह गए थे। तभी अचानक में संजना के ससुराल से फ़ोन आता है और संजना के बाबूजी फ़ोन पर बात करते हैं। भाई साहब, आप क्या बोल रहे हो? आपको मारुति चाहिए थी तो आप पहले बोल देते। अब शादी को कुल 2 दिन ही बचे हैं, मैं कहाँ से इंतज़ाम करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो अपनी बेटी को बड़ी मारुति दे सकूं। रमेश फ़ोन पे बात करता है। तभी रमेश की बीवी बोलती है, किसका फ़ोन था, क्या बोल रहे थे? क्या बताऊं कमला, संजना के ससुराल वाले मारुति मांग रहे हैं। अब शादी को 2 दिन ही बचे हैं, मैं क्या करूं, कहाँ से इंतज़ाम करूं? अरे ये क्या बात हुई, ये लोग तो कुछ नहीं मांग रहे थे, अब शादी के करीब में क्यों मारुति मांग रहे हैं? इन लोगों को हमने पहले ही बता दिया था, हम मारुति नहीं दे सकते, हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे और हैं। हाँ कमला, अब क्या करें? ये लोग तो यही बोल रहे हैं, डोली उठेगी तो मारुति में जाएगी तुम्हारी बेटी, वरना हम बारात वापस ले आएंगे। रमेश पैसों का इंतजाम करता है पर रमेश के पास पैसे नहीं होते। शादी के दिन लड़के का बाप बहुत बोलता है और गुस्सा करता है। देखो रमेश भाई, हमने आपसे पहले ही बोल दिया था, हमें मारुति चाहिए। तुम्हारी बेटी को हम मारुति में ही लेके जाएंगे। हाँ भाई साहब, मैंने बहुत कोशिश करी, मारुति का इंतज़ाम नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ, कुछ दिनों बाद मारुति दे दूँगा। रमेश की बात कोई नहीं सुनता और बारात वापस चली जाती है। बारात को वापस देखकर रमेश को हार्ट हो जाता है और रमेश इस दुनिया से चला जाता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी संजना पे आ गई थी। अब संजना कोई नौकरी करती और अपने बहन भाई को पालती। ऐसे ही संजना को 10 साल हो गए थे। संजना ने अपनी छोटी बहन की भी शादी कर दी थी और भाई की भी शादी कर दी थी। एक दिन दीपक आता है और उसकी माँ से बोलता है, आंटी जी, मैं दीपावली पे आप सब लोगों के लिए तोहफे लाया हूँ। आपके भी कपड़े हैं और संजना के भी। अच्छा आंटी, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। ये कहकर दीपक चला जाता है। फिर संजना की माँ बोलती हैं, संजना बेटी, अब तो तूने अपने फ़र्ज़ अदा कर दिए। दोनों छोटे बहन भाई को बड़ा करके और उनकी शादी भी कर दी है। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? और तुझे मालूम है दीपक तुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अपनी ससुराल जा बेटी, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? माँ, अब मैं शादी नहीं करना चाहती और दीपक अब मुझसे शादी कर लेगा। हाँ दीदी, दीपक बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे और मैं तो उन्हें जीजू पहले ही मान चुकी हूँ। दीदी, आपने हमें पाल के इतना बड़ा कर दिया, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपकी शादी खूब धूम धमाके से करें। देखना दीदी, दुल्हन तो आपको मैं ही बनाऊंगी। सब लोग बातें कर रहे थे, इतने में दीपक आ जाता है और दीपक संजना से बोलता है, संजना, जितनी मोहब्बत मैं पहले करता था, शायद मैं उससे भी ज़्यादा अब करता हूँ। संजना, समय तो बदल गया है पर दिल नहीं, और ना दिल की मोहब्बत। मैं आज भी आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। दीपक ये बात सुनकर संजना खुश हो जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। दीपक और संजना की भी शादी हो जाती है। अब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।